आसानी से सरलता से कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, उसके लिए भागवत का उद्गम हुआ। आपका आलस्य सबसे बड़ा विघ्न है आपके और कथा श्रवण के मध्य में। जितने भी लोग कुकृत्य करते हैं, पाप करते हैं, वो मृत्यु को भूले बैठे हैं। भागवत ग्रंथ की शरण में जो आ जाएगा वो कृष्ण का बन जाएगा और उसे वो काल का झपट्टा जो है प्राप्त नहीं होगा। फिर तो काल भी प्यार करके उसे ठाकुर जी तक पहुंचा दे। जो भागवत हमें सहज प्राप्त आज हो रही है, ये भागवत देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुई। श्रीमद् भागवत जन कल्याण के लिए ही प्रकट हुई है। कलयुग में इतने तपस्वी, इतने संत, इतने महात्मा, इतने साधन करने वाले लोग मुश्किल होंगे। इसलिए आसानी से सरलता से कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, उसके लिए भागवत का उद्गम हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नैम से सूतमासीनम अभिवाग महामतिम कथामृता रसास्वाद कुशलो सौन को ब्रवीत। कथा सुनने में कुशलता प्राप्त है सौनकादिक ऋषियों को। सौनकादिक ऋषि जो हैं वो कथा सुनने में माहिर हैं, प्रसन्न हैं, कुशल हैं। कथा सुनना भी आना चाहिए। कथा सुनने तो सब बैठ जाते हैं, पर कथा सुनना किसी किसी को आता है। किस किस ने भोजन किया आज? कथा का नियम है, हो सके तो व्रत रह के कथा सुने, भागवत कथा। वो संभव ना हो तो एक समय भोजन करे, वो भी संभव ना हो तो दोपहर का भोजन हल्का करे, जिससे आलस्य ना आए। तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य सीधा सा है, आपको आलस्य ना आए कथा में। आपका आलस्य सबसे बड़ा विघ्न है आपके और कथा श्रवण के मध्य में। अब आलस्य आएगा तो फिर नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, मन उछटेगा, और मन उछटेगा तो फिर थोड़ा बहुत आराम देखोगे कि कुर्सी मिल जाए, सोफा मिल जाए। बंसी बट पे तुम्हें सोफा कहां से लाएं? यहां तो ठाकुर जी ना मिलो सोफा, तुम्हें कहां से मिलो? अच्छा बस सच्ची सच्ची बताओ, ठाकुर जी यहां सोफा पे बैठे होगा? कदम चढ़े श्याम बजावत वेणु, कदम चढ़े श्याम बट वृक्ष पे चढ़ के। अभी तो बट वृक्ष का यह स्वरूप आप देख रहे हैं। ये जिस समय यहाँ पे हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे थे, उस समय ये बट, यही बट कितना विशाल था। ये बट जमुना जी को भी पार कर जाता था। जमुना की धारा इधर और उधर दोनों तरफ रहते थे, बट ये इतना विशाल था ये बट, इतना विशाल है ये बट। और जब बंसी बट पे आप आते हैं तो बंसी बट का नियम है, या बंसी का भोग लगता है ठाकुर जी को। हर जगह रसगुल्ला खावे, रबड़ी खावे, 56 भोग खावे, खीर खावे, और यहाँ बंसी खावे। अब खावे के बजावे यही जाने, पर यहाँ बंसी अर्पण जरूर करते हैं ठाकुर जी को। करते कि नहीं करते? आप यहां जो बैठ के एक बार राधे राधे बोल रहे हो, ये अक्षय हो गया, ये मिटने वाला नहीं, ये पुण्य आपका। आप जब यहां पूरी कथा सुनोगे तो ये अक्षय हो गई कथा। अब इस कथा का जितना फल है वो कल्प कल्पन तक मिलता रहेगा आपको। ये सच आप मानकर यहां पर बैठिए। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया कि कलयुग के लोग तो आलसी होंगे, पापमय बुद्धि वाले होंगे, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने वाले होंगे, स्वतः ही उनका मन भटकने वाला होगा, तो महाराज हमको एक बात कृपा करके बताइए, इनका कल्याण कैसे होगा।
कलयुग के लोगों में आप विशेषता देख लो। आप लोग जो 2-4 सीनियर यहां बैठे हैं उनसे वो आज के बच्चों को देखो और अपने आप को देखो। आप जितना कार्य अभी कर सकते हैं इस उम्र में आपके बच्चे नहीं कर सकते इतनी कम कर्म को, क्योंकि वो आलसी। आपको 4 बजे उठकर भी ऐसा लगता है कि आज लेट हो गए, और उन्हें 9 बजे उठकर भी ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, आज तो स्कूल जाना ही नहीं है। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। तो कलयुग का व्यक्ति आलसी होगा, कलयुग का व्यक्ति पापमय बुद्धि वाला होगा, कलयुग का व्यक्ति क्रोधी होगा, कलयुग का व्यक्ति लोभी होगा। उनके लोभ के सिद्ध में अगर आप कहीं बाधक बनोगे तो आप सबसे बड़े शत्रु हो जाओगे। अच्छा एक काम करो, आप अपने रिश्तेदारों के लोभ में कहीं आगे आ जाओ। ऐसे समझो जैसे उस खेत में उसकी ज्यादा फसल होती हो और उसी को कह दो कि ये खेत भैया अब हमको चाहिए। क्या करेंगे वो रिश्तेदार महोदय? जवाब दो, बोलो। माला पहनाएंगे आपको? माट में कचहरी है जो कि अब तू ही देखो। कारे कोटवारे जिनते ही चल रहे हैं वो जो कहता तू ही देखो, अब तो ये देखेंगे जा। 1 बीघा खेत तेरे ही नाम से ही। हाँ या ना? यही संसार है। तो लोभी होंगे, क्रोधी होंगे, कामी होंगे। तो जब लोभी होंगे, क्रोधी होंगे, कामी होंगे, मोही होंगे, तो फिर भगवान से प्रेम कैसे होगा? और जब तक भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे तब तक उनका कल्याण कैसे होगा? महाराज कोई इन लोगों के जीवों के कल्याण के लिए कोई मार्ग बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने बड़ा सुंदर अद्भुत ये प्रश्न किया है। काल व्याल मुखग्रास, प्रत्येक मनुष्य काल का ग्रास हो रहा है। हर क्षण काल उसके समीप पहुंच रहा है। किसके? मनुष्य के। अभी एक बात बताइए, पहलगाम जो घूमने गए थे उन्हें पता था कि हम लौट के नहीं आएंगे? जवाब दो, जोर से बोलो। जो एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहे थे लंदन, उन्हें ये मालूम था कि हम यहीं रह जाएंगे? प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना घटी, गए थे कुंभ स्नान करने, गोविंदाय नमो नमः। उन्हें मालूम था कि तीर्थ यात्रा करके वापस नहीं आएंगे। तो हम लोग काल का ग्रास कहां होंगे, कोई जानता है? या ये कह सकते हो कि अभी तो हम नहीं हो सकते, अभी तो हमारे पास कम से कम 5-6 महीने हैं? कह पाओगे? जितने भी लोग कुकृत्य करते हैं, पाप करते हैं, वो मृत्यु को भूले बैठे हैं। और जब तक आप मृत्यु को याद नहीं रखोगे तब तक कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब मृत्यु को याद रखोगे कि मुझे नहीं पता कि 1 सेकंड बाद मेरी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, तो आप पाप करने से बच जाओगे। ये जितने भी लोग पाप में लिप्त हैं, जो मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, ऋषि मुनि महात्माओं को, अभी देखा नहीं कितना बड़ा कांड हो गया जातिवाद के ऊपर। एक छोटे से गांव में छोटी सी घटना होती है, उस घटना को बड़े बड़े लोग जब बोलते हैं तो वो हाई फाई हो जाती है और समाज में वैमनस्यता उत्पन्न कर देते हैं वो लोग। जहां समाज को जोड़ने का काम सबको करना चाहिए, वहां समाज को तोड़ने का काम वो लोग करते हैं जो समाज में कहते हैं हम जनता के प्रतिनिधि हैं। कैसे? क्यों? भगवान भी श्री राम आए थे समाज को जोड़ने, भगवान श्याम सुंदर आए थे समाज को जोड़ने,
और हम उन्हीं के लोग हो कि समाज को तोड़ रहे हैं। भगवान ने दुष्टों का दमन किया था, तो जब दुष्ट कोई आ जाए तो उसका दमन करो, और समाज सामने आ जाए तो उसका संग्रह करो, उसे जोड़ो। यही धार्मिक व्यक्ति का काम है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, धीरे बोलो, और धीरे बोलो ने कहा, तुम्हारा वाला करने जोर दे बोलो। ये बात, आज ठाकुर जी बंसी नहीं बजा रहे होंगे, बट पे बैठ के आज वो कथा सुन रहे होंगे और तुम्हें सुन रहे होंगे कि जी क्या करेंगे। वैसे हम ठाकुर जी के घर में नहीं, ठाकुर जी की गोद में है इस समय, गोद में। तो अब यहाँ ठाकुर जी भी सोच रहे हो कि ये आए कि करेंगे का, कहूँ उदम तो नहीं करेंगे, उत्पात तो नहीं करेंगे। ध्यान रखिए। एक दिन और आया हूं मैं बंसीवट पे, अब दोबारा आया हूं। एक दिन और आयो और फिर मैं पीछे माऊ चले गो इतको, बाबा रे बाबा झाड़ी झाड़ी है, और तमाम संत महात्मा वहां बैठ के गुणानवाद कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब इस कथा को देख के कोई ये नहीं कहना कि पंडाल ऐसा है कि ये ऐसा है कि वो ऐसा है कि ऐसा, कुछ नहीं है। अब तक हमने जितनी भी कथाएं की हैं उन सब कथाओं में से सबसे बेस्ट व्यवस्था यहां की है। ब्रह्मांड में हमने कहीं भी कोई कथा की है ना, कहीं देश में विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, दुबई में, स्विट्जरलैंड में करी है हमने कथा, पानी के जहाज में करी है हमने कथा। महाराज पानी के जहाज में जो हल्लो मऊ करी कथा, सब जगह कथा करे, लेकिन सबसे सुंदर व्यवस्था कहीं अगर हुई है तो वो यहां हुई है, क्योंकि ये ठाकुर जी का घर है। ये बंसी वारे को घर है, ये बंसीवट है, तो सबसे सुंदर उत्तम व्यवस्था। आप ये सोच के बैठिए कि हम ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, तब लीजिएगा आनंद, तब आएगा आपको समझ कि बंसीवट किसको कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल का ग्रास बन रहा है, प्रत्येक सेकंड। आजकल तो नए नए छोरा न्यू अटैक पर रो है, पर रो ना पर रो, तुम्हें न पड़ेगो जा बात गारंटी है, और कब पड़ेगो या बात को पतो है का नहीं पतो ना। या मारे हर चीज को निश्चित, जैसे या में लिखी है ना, काल व्याल मुखग्रास। हमारो जन्म काय को है, बोले काल को ग्रास बनवे का जी। जैसे रोटी बिली जा मारे हैं कि वो तुम्हारे मुंह में चली जाए, हाँ या ना, वैसे ही हम जा हमारे बने कि हम काल के मुंह में चले जाएं। फिर भजन करवे तो कहा होगो, फिर करें न करें बात तो बराबर ही है। काल को ग्रास तो सवन्नी बननो है ना, अंतर है, भेद है। बोले कहा भेद है, बोले सुनो भेद बता मैं। शेर जब शिकार करवे जावे तो बताओ शेर कैसे झपट्टा मारे, देखियो को वो वीडियो में झपट्टा मार तो जोर तो बोलो ना, देखो हमने तो देखो बड़े भयानक तरीका से झपट्टा मारा है। और ऐसा बार करे, सबसे पहले टेंटुआ दबावे, काके आते टेंटुआ देख ले। जी बाहर से आए जी सोच रहा टेंटुआ का है, अब यहाँ तो टेंटुआ ही है, अब आगे हम ना पता का है, ये टेंटुआ ही है। तो सबसे पहले वो शेर जो है टेंटुआ दबावे, और टेंटुआ दबत के गोविंदा है नमो नमा, बड़े बड़े बिजरा से खत्म है जानता है। वो बड़े बड़े भैंसा भैंस सब छोटे छोटे बड़े सब टेंटुआ पकड़ो, खेल खत्म। हाँ जी कि ना जी। लेकिन वही मौते जब शेर अपने बालकन ने पकड़ चुका है, तब मौत तो वही है कि ना है, कि दूसरा मोह है,
जवाब तो दे दो, कछु तो बोलो, फूटे से मुंह में थे, मुंह तो बुई है। अपनो बालक पकड़े हो तो कैसे पकड़े हो, और झपट्टा मारे हो, काऊ को शिकार करे हो तो कैसे करे हो। शेर वही है, शेर को मोह वही है। या को मतलब कावे हो कि जब ठाकुर जी के बिना काल हमें अपनो मुग्रास बनावे गो तो झपट्टा मारे गो, और अगर ठाकुर जी के बन गए तो फिर वो यहां से उठा के ठाकुर जी तक पहुंचा देगो, दर्द नहीं होगा। कितनो बड़ो अंतर है, कितनो बड़ो भेद है, भेद है कि नहीं। यही भेद व्यक्ति को समझ के ठाकुर जी को बनना चाहिए, गोविंद को बन जाना चाहिए, श्री कृष्ण को बन जाना चाहिए। बोले बचेंगे कैसे, बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से जो श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है, उस भागवत ग्रंथ की शरण में जो आ जाएगा वो कृष्ण का बन जाएगा, और उसे वो काल का झपट्टा जो है प्राप्त नहीं होगा। फिर तो काल भी प्यार करके उसे ठाकुर जी तक पहुंचा देगा, मृत्यु काट के सकते हैं। अब इस कथा के महात्म की चर्चा इसलिए भी करनी चाहिए कि जो भागवत हमें सहज प्राप्त आज हो रही है, ये भागवत देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुई। परीक्षिते कथा वक्तम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। ये नियम है कि कथा कबू खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। हमारे गांवन में कथा होते है, यूं होते होगी, माट में होते कि ना होते हैं? कब भाई माट में हो का गांव में हो कथा जब होते का है तो हमारी मैया जानते हैं, सबरी जितनी माता बहन बैठी हैं, कबू खाली हाथ ना जाए, चाहे एक बेर ले जाएं, पर भागवत जी पे चढ़ावे को जरूर ले जाते हैं, चाहे एक बेर ले जाएं। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, अपने गुरु के यहाँ कऊ राजा ते मिलवे जाए वहाँ, अपनी बेटी के यहाँ जाए वहाँ, छोटी बहन के यहाँ जाए वहाँ, कबू खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आजकल तो अच्छे अच्छे फल ले जाते हैं, पपीता पपीता जन का। जब हमारे बचपन में गांव में कथा होती तो नाशपाती ले जाते, नाशपाती, बाको नाम ही नाशपाती, बाको नाम ही है नाशपाती। मुझे ना आगे कहा करे, भगवान ही मालिक है। नाशपाती ले जाते, एक आधा अमरूद ले जाते, बेर ले जाते, बेरिया पे तो तोड़ के, खाली हाथ नहीं। और ये देखो यहां जब देवराज इंद्र कथा सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आए, तो कैसे आए? सुधा कुंभ गृहीत्वेव अमृत कलश। कालाए जोड़ते बोलो, कालाए अमृत कलश। माट में कौन सो पैसा वार हो, कोई है तो है, होंगे पैसा वाले तो बहुत है माट में। कहा कोई माट छोड़ो, पूरे मथुरा जिले में इतना पैसा वारो है जो अमृत की एक बूंद खरीद ले, वो तो बता दे। वो सिडराए ढूंढते हैं, हम तो इतने बड़े पैसा वारे, हम इतने बड़े पैसा वारे। जमुना में एक लोटा में आ जाते हैं, इतने बड़े पैसा वारे एक लोटा में आ जाते हैं, बड़े बड़े आदमी एक लोटा में समा जाते हैं। और काऊ काऊ तो एक लोटा की जरूरत ना पड़ते, और काऊ काऊ है तब लोटा बारो मोह कोई ना मिल तो गए प्लेन क्रैश में, ले ले बजा ले झुंझुना, बड़े अकड़ के चलते, हम ये हम ये हम ये। क्या हो? कच्छु ना हो।
आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए माय डियर दिल दुखाना किसी का दिल। कितनी सुंदर बात। देवराज इंद्र अमृत कलश लेके आए, ठाकुर जी ने, सुखदेव मुनि ने कहा अवक्तास विज्ञाय ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुरणामपि दुर्लभ। तुम अभक्त हो, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। ये कथा आपको अगर प्राप्त हो भी जाए और आप उस लायक नहीं है तो आपसे कथा छूटेगी, छूट जाएगी आपसे। जैसे अभी बाबा कह रहे हैं ना, कलेश बहुत है, जानते हैं का कह रहे, का है झंझट, झंझट। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने जो बात पहली कह दी रामायण में, गृह कारज नाना जंजाला। कथा सुनने के लिए तो इन सब से निवृत्त होना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली कथा सुनने के लिए, क्योंकि हमको तो लगता है कथा सुनना टाइम पास है। जब कछु काम न होगा तो दोपहर में चलेंगे। जय हमारे गांव में कथा को समय हो तो 1 बजे थे 5 बजे तक, 2 बजे थे 5 बजे तक, या समय गांव में कोई काम ही ना है। भैंस पोइनो को काम 4 बजे 5 बजे के बाद शुरू हो, वो कर लेंगे नहीं, बुध काटबो बाड़बो। गृह कारज नाना जंजाला, तमाम जंजाल हैं, और गृहस्थियों के लिए तो जंजाल बहुत तगड़े हैं। पर उन जंजालों से भी जूझते हुए, उनसे निवृत्त होके ठाकुर जी की कथा में आके बैठ जाएं, इसका मतलब है आपने निश्चय किया है कि इसी जन्म में अपना कल्याण करवाना है, अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं, कौन जाने क्या बनेंगे अगले जन्म में। इस बार बंसीवट उपलब्ध हो गया, अगली बार ब्रजी न मिला तो है जी। इतनी बैठी गाय माट गांव की, माट में ससुराल है कि माट में मायको है? ससुराल वाली बोलो, माट में कौन कौन ही ससुराल है, और मायके वाली आई है, आते हैं दोनों ही हैं। ये मटेरा गांव तो हमारी ब्रज गोपीन को फेवरेट गांव रहे हो। वृंदावन से झट आ जाती माट गांव में दही दूध बेच वे के आजे, और तमाम ग्रंथन में या की चर्चा है। अब कहें हम माट, पहले कहे जाते मटेरा, मटेरा गांव में। तो आप लोग तो भाग्यवान हो कि ब्याह क्यों कहां आई हो, माट में। कितने भाग्यवान हो कि हम यहां ठाकुर जी नित्य गैया चराए हुए आवे, आज भी गैया चरा रहे हैं, हमें ना दिखाई पड़ रहे। बट पे ठाड़े है कि जब गैया ने कह दे तुम जाओ, तृण ग्रहण करो, जल ग्रहण करो, और ठाकुर जी क्या करे, ठाकुर जी बट के नीचे ही बैठ जाए, और जब बुलाने हो तो बंसी बजावे बट पे ठाड़े के ऊपर चढ़ के पेड़ पे। आज हम लोगों का सौभाग्य देखो, जिस बट वृक्ष का स्पर्श कभी ठाकुर जी ने किया था, उसी बट वृक्ष का स्पर्श आज हमने किया। स्पर्श करते ही लगा जैसे कृष्ण ने छू लिया हो, गोविंद ने छू लिया हो। भाग्यवान है वो लोग जो ब्रजवासी हैं, जन्म से ही जिनका रिश्ता ठाकुर जी से बना हुआ है। पर धिक्कार है उन लोगों के लिए कि ब्रजवासी होते हुए भी ठाकुर जी से संबंध लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और वे ब्रज में रह के उल्टा सीधा खाना पीना करें तो ये और भी गलत है। खैर हम उस विषय की चर्चा नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि ठाकुर जी देखो कितनी कृपा हमारे ऊपर के, हम लोग साक्षात उन्होंने हमको बुला लिया है यहाँ पे कि तुम आओ कथा कहो, तुम आओ तुम कथा सुनो। जो भागवत हमें सहज प्राप्त आज हो रही है, ये भागवत देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुई।